हाँ जी बच्चों, आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट चैप्टर की थर्ड क्लास दे रहे हैं। इसमें हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, पार्ट 2 में P&L का फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेन काम की इनकम, ठीक है जी। अदर इनकम, और हमारी कोई इनकम मेन काम के अलावा, टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंस में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी कि सैलरी वगैरह, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। यहां इनकम का टोटल, यहां खर्चों का टोटल, डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बार हम इनकी सारी आइटम को धीरे धीरे चेक करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है सबसे पहले? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर? एक्टिविटीज related to main course of business, activities related to main course of business। ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने बताना है कि अदर इनकम है, नॉट रिलेटेड टू मेन कोर्स। ठीक है। अब 4 आइटम लिख रहा हूं मैं सर। पहली है सेल्स, दूसरी है सेल ऑफ स्क्रैप, तीसरी है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तीसरी क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, चौथी है डिविडेंड रिसीव्ड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आइटम मेन है और कौन सी मेन नहीं है। तो सर सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मेन काम। स्क्रैप फैक्ट्री से तो आता है, फैक्ट्री के मेन काम से तो स्क्रैप आता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको बेचते हैं। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड अदर इनकम। क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों हमारे मेन काम से रिलेटेड नहीं है, इनको हम क्या मानेंगे? अदर इनकम। ठीक है सर। अब हम लेते हैं फाइनेंशियल कंपनी का। एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसका क्या करना है सर? फाइनेंशियल कंपनी की 4 एस्पेक्ट दे रखे हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है जी। दूसरा दे रखा है फाइनेंशियल कंपनी का डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है जी। तीसरा दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये भी ठीक है जी। चौथा दे रखा है सर हमारे को रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। देखो, फाइनेंस कंपनी का मेन काम है पैसे लगाना, इंटरेस्ट रिसीव करना, शेयर्स में लगाना, डिबेंचर्स में लगाना, डिविडेंड रिसीव करना। तो ये आरएफओ है, ये अदर इनकम, ये अदर इनकम। तो हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि ये हमारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारा फॉर्मूला अगला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। गौर से सुन लो, इसके अंदर आता है रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही आता है। एक एग्जांपल लेते हैं सर। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का 5, 20, 30। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 30। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का
वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, 2 10 12। सर मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5, वर्क इन प्रोग्रेस इग्नोर, फिनिश गुड्स इग्नोर, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 30, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2, 35 में से 2 गए 33। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल कंज्यूम में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला आता है। ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम हम लेते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या लेते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री। सर चेंजेस इन इन्वेंट्री, फॉर्मूला क्या है चेंज इन इन्वेंट्री का? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग? इकोनॉमिक्स में हमारा फॉर्मूला होता था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहां हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। मैं आपको दिखाता हूं सर करके। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं सर, ये लीजिए। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग 25 20, वर्क इन प्रोग्रेस 45 50, स्टॉक इन ट्रेड यानी रॉ मटेरियल 75 70। अब हमें बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का। किसका बनाना है? मटेरियल कंज्यूम का। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक। पहले लेते हैं फिनिश गुड्स। पहले लेते हैं फिनिश गुड्स। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है जी। 25 माइनस 20 5, ठीक है जी। फिर लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 45 माइनस 50 माइनस 5, ठीक है जी। फिर लेते हैं रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कितना है? 75 माइनस 70 5, तो नेट टोटल कितना आ गया? 5। तो ये चीजें हैं। अब हम लेते हैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या लेते हैं बच्चों? सर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमारे वो सारे खर्चे आएंगे जो हम किसको दे रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज को। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट सैलरी। लीव एनकैशमेंट, कई लोग छुट्टी नहीं लेते, तो छुट्टी नहीं लेने पर उनको उस तरह पोर्शन की सैलरी मिल जाती है, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं सर, आपको डिसाइड करना है कि इसमें से जो आइटम आएगी या नहीं आएगी। वेजेस दे रखी है और सैलरीज दे रखी है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, ठीक है जी। उसके बाद बोनस दे रखा है, ग्रेचुटी दे रखा है, कन्वेयंस एक्सपेंसेस दे रखा है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम आएगी। वेजेस आएगी, सैलरी आएगी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं आएगा, ठीक है जी। बोनस आएगा, एंटरटेनमेंट अदर एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है जी। ग्रेचुटी आएगा, कन्वेयंस नहीं आएगा, कन्वेयंस नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। क्या आता है हमारा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है?
फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आता, बैंक चार्जेस ठीक है अदर एक्सपेंस में आता है। मैं लिख देता हूं आपको, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, इट एक्सक्लूड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कहां आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में, बैंक चार्जेस कहां आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन में क्या आता है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। बाकी जितने भी खर्चे हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे बच्चों, बाकी सारे के सारे खर्चे हमारे आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक था। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, बाय।